और बजट की तो बात बाद में होगी। पहले 3 महीने का ब्यौरा था, फिर उन्होंने कहा अगली बैठक में 3 महीने का ब्यौरा प्रस्तुत हम दे देंगे आपको। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये 150 करोड़ का एक पार्षद कार्यालय बना रहे थे, तो चल रहा है काम उसमें, ये शास्त्री नगर के अंदर बन रहा। तो उसके मुख्य द्वार पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की मांग कर ली। जैसे हमने प्रोसीडिंग पास भी करा दिया, कार्यकारिणी पास हो गया हो, तो बोर्ड में पास होना था। हाँ, पार्षद अपनी सहमति बनाते हैं, तो बोलने के ऊपर है कि अगर हम अच्छा बोल लेंगे तो पार्षद सहमति करते हैं, तो किस तरह से बोलना बोलते हम ठीक है वहाँ पे। अब इन्होंने क्या करा, ये था कि जैसे ही बोर्ड की बैठक स्टार्ट होगी और बजट की ख़त्म कर दो, जो बजट 3-3 घंटे जिसमें बजट पर चर्चा चला, 15 मिनट में बजट खत्म कर दिया। और पहली पार्षद रेखा बोलना शुरू, मुसलमानों को कुछ कमेंट करी, उस पर मुस्लिम विरोध करने लग गए। समझाए कि आप विरोध मत करो, जो ये चाहते हैं वो हो जाएगा। भाई हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं लोग, आप शांत रहो, मैं बात कर लेता हूँ। पार्षद सारे, मैं एक दूसरे परिचय था, तो पार्षद कोई हमसे बदतमीजी नहीं कर रहा था। अब पीछे 2-3 पार्षद आपस में भिड़ना स्टार्ट हुए, धक्का मुक्की जो लगे। इतनी एंट्री होती है एमएलसी की, धर्मेंद्र भारत का। अच्छा, इसने जो है इसके आशीष का चाटा मार दिया। अच्छा, आज के चाटा मारने के बाद आशीष ने उसको मारा, धक्का दिया, वो अलग चीज़ है। धक्का मुक्की हमने भी करी थोड़ी सी, पर मतलब धक्का मुक्की ऐसे नहीं करी कि मारने के हिसाब से, सिर्फ उसे छुटाने के हिसाब से मैनेज हो जाए। अच्छा। मैं कहता रहा कि विधायक जी, एमएलसी साहब, ये आपका बच्चा गलती होगी, उसे सब पीटते रहे आशीष को। हाँ, पीटते रहे, उसे बाहर तक घसीटते हुए मारते हुए लाए। इसी बीच में मेरा कोई फ़ोन करके मैं अंदर आया, भगा हुआ, उसे मैंने भगवा दिया। मैं अंदर आया, बनने के आज मैं कहा वो एक ना कहीं फिर मार रहे उसे, मतलब बाहर फिर पकड़ लिया जहाँ से मैंने पकड़ा, फिर भगा तो उसे सब लोग मार रहे। मैं छुड़ाता उसे मैंने बाहर रोड पर ला के, पुलिस वाले भी आके पुलिस का हवाला करवा दिया कि आप इसे लेके जाओ। पुलिस वाले इसे रिक्शा में ले गए, तो इन पुलिस वाले ने क्या करा, ई रिक्शा बजाय पर घुमाने में वापस लाए वहाँ उसी रोड को। उसी रोड पर पब्लिक ने फिर ई रिक्शा पलट कर फिर मारना स्टार्ट कर दिया। उससे बचवाया जैसे अगर वो थाने में उसे पुलिस ले गई, उसके बाद मेरे लिपटे। अच्छा, फिर एमएलसी ने स्टार्टिंग एमएलसी ने फिर उसको गुरु के लिपट गए, फिर मंत्री लिपट गया जी। तो ये सब हमारे साथ घटना घटी है। किसी पार्षद की हिम्मत नहीं थी, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब जब जो उनका आकाते हुए लिपट के थे, तो गुरु के अपना भी लिपट जाएगा, ये सब हुआ। लड़ाई का आगाज बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा भी होता फिर हम अपनी ताकत से जाते। मुकदमे की हमने इनमें तहरीर दी। अच्छा, तो मैं थाने में कहा, दूसरा पार्षद जो है भाई है वो भी जनरल सीट जीता है बसपा से। अच्छा, और वहाँ बसपा हमने ख़त्म कर दिया। हम सब लोग एक संगठित होकर रह रहे थे, मजे में अब कोई दिक्कत नहीं। वो तो नेता प्रतिपक्ष होता है। हाँ, होता है सब लोग। नहीं, मुझे बसपा के 6 पार्षद हैं। जब मैं कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा था, तो समाजवादी पार्टी 2 पार्षद लड़ाए थे, दोनों मुस्लिम महिला थे। पूर्व में 3-3, 4 बार, 5-5 बार पार्षद भी रहे, तो इसलिए में लड़ाए। मैं नया था तो पार्षद ने कहा कि यार कीर्ति अगली बार को तुम लड़ लेना, इस बार तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी अलग लड़ हो जाके। तो समाजवादी पार्टी वोट मैंने लग रखे, मैं जो निर्दलीय और विपक्ष की वोट थी, जब बसपा कोई नहीं लड़ा था, मैं बसपा की रह बैठ गया। सारी वोट मैं इकट्ठी करके लड़ा, मैं जीत गया चुनाव को। अच्छा, हाँ, मैं जीत गया चुनाव। अब इनका सिर में दर्द था जी कि कैसे भी करके इन्हें डाउन करो। इनका मकसद ये नहीं था कि इतना पेट न करने का मकसद था, सिर्फ बेइज्जत करने का। वही था, ये हमारे सामने क्यों बोल रहे हैं। हाँ, बेइज्जत करने का था। बेइज्जत करके क्या भाई, ये निगम में सर मतलब अब मनमानी करते निगम में जो है क्या नाम है, फिर ढंग से बोल नहीं पाने के, ये नहीं कर पाने के, और उल्टा हो गया। पब्लिक लिपट गई, वीडियो इनकी बन गई, तो अब ये लोग नकार रहे। अब महिला ने पहला आरोप लगाया, शाम तक तो सब कुछ ठीक था, रात को इन्होंने आरोप लगाया कि हमें देख घूर रहा था। हाँ, फिर दूसरा, फिर वो भी नहीं, उससे काम नहीं था, फिर लगाया कि कमेंट, गंदे कमेंट पास करे। उसकी वीडियो वायरल होगी, अंदर पूरा सब कुछ क्या घटना घटी है वीडियो वाले को, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं रहा था। फिर दूसरा आरोप लगाया कि खचम खाची में कुछ वीडियो नहीं बन पाई, हमारी कमर पास लगाए। कल सारी महिलाएं इकट्ठी होकर जाके भाई क्या हमारे प्राइवेट पार्ट में मतलब जिंदगी बात ये आज सारी महिला इकट्ठी होकर गई डीएम के यहाँ बीजेपी की। नहीं लांछन गलत आरोप लगा रही है हमारे ऊपर ही। हाँ, इनकी राजनीति नहीं, इसमें हमारे जो सुनो एक अभी हम इसमें क्या हुआ, जो इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कुछ पार्षद हमारी बरादरी के वो बचा रहे हैं, भग रहे हैं।
ये वो। अब उन पे इतना प्रेशर बनाता है, वे भी आरोप लगाने लगे अपनी बिरादरी तो बीजेपी की राजनीति करते हैं, उस समाज के साथ देने को तैयार नहीं। समाज पहले उल्टे होते आरोप लगा रहे हैं लोग, प्रेशर है ना, प्रेशर। अरे प्रेशर क्या है, समाज पहले उसके बाद प्रेशर कुछ नहीं है, राजनीति की नशा है। मैं जिस पार्टी में राजनीति करता हूँ, वो पार्टी अगर कल को सरकार में आ गई, सरकार में आती है और मेरे समाज को पिटाने लगा, मैं आवाज़ उठा के क्या फायदा उस राजनीति से करने का। अगर मैं उनकी आवाज़ नहीं उठा सकता लोगों जिन्होंने मेरी मदद करी है, चुनाव जीता के भेज दिया, तो क्या फायदा है राजनीति करने का। ये ऐसा इन लोगों की तो विचारधारा है, गुलाम ये हमारे लोगों को जो है आरोप लगा के पीटा जाता है, चोरी का कुछ भी लगा दो, कुछ भी, मतलब यही है इसमें ना। भाई मेरे लिए आदेश को देखो ऐसा है, हम भाई है हमारे, देखिए परिवार है हमारा। और सबसे बड़ी बात ये है तो देखो, ये जो लोग संघर्ष करते हैं ये चीज़ें तो होंगी बिल्कुल होंगी, क्योंकि आप स्वाभिमानी थे इसलिए तो उनको दर्द हो रहा था। अगर आप स्वाभिमानी लड़ने वाले नहीं होते तो झगड़ा ही ना होता। तो स्वाभिमानी लोग जो है ना, उनको हर चीज़ का मुकाबला करना है। ऐसे लोग, क्योंकि जो लोग उनकी गले की हड्डी बन रहे हैं सरकार की, वो उन्हीं परेशान करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। तो समाज को आप पर गर्व है, आप लड़ रहे हैं सदन में और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। देखिए हम लोग संविधान को मानते हैं, वरना समाज यहाँ इतना है 1 मिनट में हिसाब कर देगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब न्यायपालिका या फिर यहाँ का कानून या यहाँ का जो प्रशासन है वो न्याय करे, उसके बाद में बाकी जो 10 तारीख को कोई कार्यक्रम। हाँ, कल हम डीएम साहब के यहाँ गए थे। अच्छा, हम डीएम साहब ने कहा कि डीएम साहब संविधान को मानने वाले लोग हैं, उस संविधान के दायरे में कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ें और उसके बाद आंदोलन करें। अगर इसी हिसाब से काम नहीं चलेगा उसके बाद आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन से भी काम नहीं चलेगा तो उन्हें उद्धम सिंह को 19 साल लगे थे बदला देने के लिए, अब 19 घंटे लगे सब कुछ चुक्का मार के खत्म करो थिएटर। ये क्या कहा था मैंने, वॉट्सएप लिख दे हम तुरंत इन्होंने धारा 14 से लागू करते मेरे। हाँ, क्या कहा हमें खुल्लम खुल्ला कि हम तो थिएटर कर देंगे। मतलब मेरा इतिहास उठा कर देखना मैं क्यों। तो उसके बाद से ही मुकदमे इतिहास ही खंगाल रहे, फिर जब से रात पूरी रात मतलब मैं क्या कहा जी मेरा इतिहास उठा कर देखना। मेरा नाम कीर्ति गोपला है, तो जब से इतिहास ही खंगाल रहे मेरा, जब से फोन आ रहे नो जी जितने मुकदमे वहाँ मिल गए। क्या है इसमें ना एक भाई हो रहा है उसमें। इसमें हुआ क्या, जिस टाइम हम गए थे ये दोनों भाई अंदर थे, तो वे थाने के अंदर तक बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बावजूद हम बहुत सारे लोग, आशीष जो है, हम आशीष भाई थोड़ा सा डरा दिया ना आया था आज, तो कह रहा कि लड़ाई लड़ेंगे बस हाँ वो ड्रॉ डरा दिया बस। और तो क्या उसके वो खेलना भी उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आशीष कौन से गाँव के? आशीष जाहिदपुर पड़ेगा हमारे पास में, डरा देगा। अच्छा, ऐसा उसका कोई संघर्ष वाला जैसे वो रहा नहीं इतिहास। तो ये है ठीक है चुनाव लड़ा लड़का ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है उसे गलत बोलते हैं, आदमी नहीं होती लड़ने की जरूरत। तो उसके पापा पुलिस लेके उठा गए, तो उसे भी लेके बाद में उसे लेके दोबारा उठा गए। अगर अपने पापा को बताना चाह रहा तो एक रिपोर्ट लिखा भी तैयारी रहे सब क्या तो रिपोर्ट लिखवा ली, उस पर मुकदमा दर्ज कर दें लोगों ने। अच्छा, ये दबाव बढ़ा दिया। एसएसपी से मिले, एसएसपी ने मिल के एसएसपी ने कहा कि मुकदमा आपका दर्ज कर लिया गया है, गंभीर धारा मुकदमा करा, हम संतुष्ट हो गए, दर्ज हो गया चलो अपने करो। बिल्कुल बिल्कुल। देखा तो क्या तो मुकदमा दर्ज कर दिया। तो नाम दर्ज होना चाहिए, पीटने वाले ठाने वाले एविडेंस तो सभी के सामने है, वो छुपने वाली बात नहीं है। जो हमने पहली तहरीर दी थी ना, उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही दबा दिया, और दूसरी दबाव में उसकी बहन है और उनको धमकी देके, जैसे भैया बता रहे हैं, धमकी के आधार पर उनका उसकी बहन भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, आशीष की पापा पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, साथ हम का लिए नो बेटा आपको बाहर उत्तर जाना, ये वो मेरे पास जब से बराबर धमकी आ रही है, चीज़ें होती है इधर उधर की। हाँ होती है। और अपने ही करीबी लोग आते हैं, मुझे फ़ोन पे बात कर लो, वे समझा रहे फ़ोन पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर चलो देख के जाऊँगा भाई। कीर्ति भाई, हम दिल्ली से आए और हम जो है ना आपको एक बात बता रहे हैं, अगर आप आदेश कर दें ना तो हम सालों को उनको घर में रिश्ते मारेंगे। जय भीम सभी को। मेरा नाम योगेश पहलवान है और मैं दिल्ली से हूँ, भीम आर्मी में 2017 से हूँ मैं। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, समाज का व्यक्ति है, कोई पिट रहा है तो ये तमाशा मत देखा करो। और हम दिल्ली से आए, हमें बहुत दुख है इस बात का, जो हमारे भाई पे इतना अत्याचार हुआ है। और समाज अगर आदेश कर देगा तो हम साले को घर में से खींच के मारेंगे।
अभी समाज इशारा कर दे और हम चलने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली से आए हैं इसी वजह से कि मान सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा एक मिनट भी। बाकी समाज जो आदेश करेगा हम तैयार हैं। जय भीम। मुकदमा तो इन्होंने दर्ज करा नहीं, सही गंभीर आरोप है। और 10 तारीख में ज्ञापन देकर उन्होंने आश्वासन कर दिया कि भाई हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, चंचल के भाई में से सब लोग आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। उसके बाद नहीं करा, फिर मामला फिर दोबारा है। तो हमने क्या निर्णय लिया है कि चंचल के भाई तो आ रहे 10 तारीख में, 10 तारीख में तमाम समाज के लोग भी पहुँचेंगे, राजनीतिक संगठन भी वहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले हमें एक बार ज्ञापन दिया, अगर रुकने की स्थिति में नहीं वहाँ रुकेंगे भी रात दिन के लिए। अगर वे रुकेंगे कि 24 घंटे 2 दिन 3 दिन जो भी समय मांगेंगे, तो फिर हमें अगली डिस्टर्ब जो है 10 तारीख का रहेगा हमारे पास कि तुमने नहीं करा था। अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट के लिए हमें 6 तारीख का समय रख दिया। 6 तारीख कचहरी डीएम कार्यालय का समय था। आप आओ उसमें 6 तारीख में जो है ना लड़की भाई के साथ में पूरी टीम जो है ना चले जाइए और ट्रेन में को हिंदी में समझ। हाँ ये जिला प्रशासन वो भाई के साथ में जाके देख लो, या तो तुम देख लो, नहीं फिर हम देखेंगे, तुम्हें दिक्कत होगी। वो तुम निपटा लो मामले को, अगर हम निपटाएंगे फिर दिक्कत होगी। तो ये सही कह रहे हैं आप कि हमें एक बार प्रशासन को मौका देना चाहिए, लिखित में जाना हमारे पास कहने के लिए होगा भाई आप तो हमें अल्टीमेटम दिया था हमने आपको और आपने पूरा नहीं दिया। सिर्फ कमिश्नर को छोड़ गए, कमिश्नर जो है कहीं गई हुई है, 5 बजे शाम तक थी, वो 9 तारीख को उन्हें समय दिया कि 9 तारीख तक में बाहर होगी। कमिश्नर महिला है। मतलब वो तमाम जितने अधिकारी IG SSP SP सिटी मतलब सब समय मिल चुका इसमें, हालांकि समय बहुत कम मिल पा रहा घर से जाने का। जैसे ये मामला हुआ है तो लोग घर का गड्ढे हुए हैं, तो समय निकाला फिर भी मिल गया सब लोगों से। डीएम से मिले थे रात में जाके, रात को 6 बजे डीएम से मिले। डीएम जो है उसका व्यवहार ठीक है, सरकार का प्रयास। कल तो थोड़ी बात हुई, पता धमक वाली गाने कर रहा था, इधर ये बातें कर रहा था। लोग जो भी हुई है डीएम से बहुत सारी चीज़ें लोग जो हुई है। SSP का ज़्यादा माहौल है क्योंकि ये मामला पुलिस ही ठीक है तो ज़्यादा अच्छा है। गिरफ्तारी का आदेश SSP करेगा, पहले हमको तो दर्ज करें, तुम्हारा भी दर्ज नहीं होगा। नहीं पता चला कि गंभीर धारा में इन्होंने नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर दिया, पर कंफर्म नहीं है। एक का फ़ोन आया एक व्यापारी का, वो चिट दो ना जी आप फिर। एक व्यापारी का फ़ोन आया, हालांकि वो मुकदमा दर्ज हो गई है, पर व्यापारी तो नहीं गई है, सब नहीं गई है। कहाँ विश्वास नहीं कर। अभी कलेज पे देख लेंगे उनके क्या कर रहे हैं। हाँ उल्टा लेडीज़ों को भेज के वो लगवा रहे हैं। लेडीज़ कह रही कि एक लेडीज़ कह रही कि पिछले 6 महीने जैसे पार्सल बनी हो, हम जुर्म छह रही जी, लेकिन मैं हमारा उत्पीड़न हो रहा है। तुम्हारी सरकार प्रदेश में तुम देश में तुम जब भी उत्पीड़न सह रहे फिर डूब मरना चाहिए, काय बात उत्पीड़न सह रहे होगी। किस चीज़ की राजनीति है? इसलिए कहते हैं कि जो विपक्ष जो इस बात को ना दोहरावे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने अपना विपक्ष अपने सामने अपने व्यक्तिगत ही खड़ा कर रखा। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है और जो है ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी कोई हद ही नहीं है भाई साहब। कहाँ गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। लेडीज़ों को आगे कर अपनी इज्जत को नहीं देख रहे। राजनीति तो यही है बीजेपी की। एक कि आप 10 तारीख तक अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो 6 तारीख में किसी भी हाल में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे हमारे संध्या के पास 7 बजे। लेकिन पुलिस जगह जगह नाकाबंदी लगाएगी, वो उससे कोई फर्क जाने वाला पहुँचता है। फिर भी जाएंगे। 6 मिनट में अल्टीमेटम दें कितने इन्हें देंगे 2 दिन का या 24 घंटा का देंगे बस। 10 तारीख का तो वो दे रखा 10 तारीख से पहले तक का देंगे। 6 बजे जाएंगे तो 8 तक का देंगे, 8 बस लास्ट 7-8 तक का देंगे लास्ट। 2-3 हाँ जो भी अल्टीमेट है, हाँ 1-2 दिन का देंगे, ज़्यादा कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं देना इन्हें। 24 घंटे का ही दो अल्टीमेट तो मेरा मानना तो 24 घंटे से ऊपर का मत दो। जय भीम। जय भीम।
जय भीम कम से कम इतनी आवाज़ में बोल दो कि पता लगना चाहिए कि यहाँ बहुजन समाज के लोग बैठे हैं। जय भीम, 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 जय भीम। सम्मानित साथियों, आप लोगों को घटना से सब लोग अवगत हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक हमारे भाई के साथ में एक बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है। जो हमारे कार्तिक भाई हैं, कीर्ति भाई हैं और जो आशीष भाई हैं, यहाँ जो सरकार के द्वारा जो तानाशाही चल रही है, और सरकार का काम ये होता है कि सबकी बात को सुनना और जनता सरकार को काम करने का अवसर देती है। लेकिन जो लोग विपक्ष में रहते हैं, सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उनकी बात को गंभीरता से सुनकर जो उनके प्रस्ताव होते हैं या उनके जो कार्यकाल में जो चीज़ें आते हैं, जो उनके क्षेत्र में चीज़ें आती हैं, उसको भी गंभीरता से सुनना। लेकिन जिस प्रकार से कीर्ति भाई और आशीष भाई को सदन में वहाँ पीटा गया और जिस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो हमें लगता है कि ये लोग लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, ये लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, ये आज भी मनुस्मृति के भ्रम में जी रहे हैं। तो जो लोग मनुस्मृति के भ्रम में जी रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सरकार का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर सरकार तानाशाही दिखाएगी या हमारे जीते हुए पार्षद या जीते हुए जो लोग जिनको चुनाव में जीतकर जो सदनों में लोग गए हैं, उनके ऊपर हमला होगा, तो फिर हम लोग न्याय छीनना जानते हैं अच्छी तरह से। ये बहुजन समाज के लोग आपको याद भी है। और मेरठ के अंदर तो हमारा इतना बहुजन समाज रहता है, ये जो सरकार वरकार के जो लोग भ्रम में हैं, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आज दिल्ली के लोग भी बहुत कई जिलों के लोग मौजूद हैं, कि अगर अभी जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, 6 तारीख को हम इस जिले के एसएसपी और डीएम को एक लेटर देंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उन सत्ताधारी गुंडों पर कार्रवाई होती है तो ठीक है। 24 घंटे के अंदर 6 तारीख को हम 6 तारीख को 12 बजे एसएसपी और डीएम कार्यालय पहुंचेंगे लेटर लेकर, और डीएम एसएसपी को कहेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये गुंडे मवाली अगर गिरफ्तार होते हैं तो ठीक है, वरना इस मेरठ के अंदर शासन प्रशासन का सांस लेना बंद कर दिया जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह के जा रहा हूं मेरठ। बहुजन समाज के लोगों, देखो आप युवा खड़ा है, बाबा साहब ने कहा था कि मृत्यु एक दिन आनी है, लेकिन 100 वर्ष की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन का सम्मान से जीकर मृत्यु हो जाए। लेकिन आने वाली नस्लें याद रखें कि मान सम्मान के लिए ना झुका जाएगा और ना रुका जाएगा। इसलिए कीर्ति भाई के साथ ये घटना क्यों हुई? ये घटना हमारे भाइयों के साथ में इसलिए हुई कि ये लोग उनके सामने झुकते नहीं थे। जिस प्रकार से राजनीति में चमचागिरी चलती है, ये अपनी बात को, अपने क्षेत्र की बात को वहां मजबूती से रखते थे, अपने प्रस्ताव को मजबूती से रखकर कहते थे कि भाई ये प्रस्ताव क्यों पास नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि जब कोई आप कार्यालय बना रहे हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो उनको चुभन इस चीज से है, अगर डॉक्टर अंबेडकर की जहां प्रतिमा लगेगी तो वहां मनुस्मृति नहीं चलेगी, वहां संविधान चलेगा। ये जलन है उन लोगों को। तो इसलिए तय कर लो सब लोग, अगर इस जिले के अंदर भी, मैं बहुजन समाज के लोगों बार बार कहने के लिए नहीं आऊंगा आपको, ये घटना बहुत गंभीर है। इस जिले के अंदर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इतने रहते हैं कि 1 घंटे के लिए रोड पर बैठ जाएं, ये सत्ताधारी लोग हाथ में चप्पल लेकर, ये है ना, उत्तर प्रदेश के बाहर भागते हुए दिखाई देंगे आपको। 1 घंटे के लिए जिस दिन आप रोड पर बैठ गए, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भाई हमारे इस मान सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये होता है, ये बाबा साहब के साथ भी हुआ है, साहब काशीराम जी के साथ भी हुआ है, तमाम महापुरुषों के साथ ये अपमान हुआ है। लेकिन इस अपमान को हम लोग संविधान में परिवर्तन करके उनकी ऐसी नसबंदी करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि सम्मान के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और याद रखें, उनके दिमाग में अगर सरकार का भरम हो, सरकार तो हमारी भी आएगी, क्या नहीं आएगी? आएगी। तो हम तो पहला पक्ष तो हम सरकार पे छोड़ना चाहते हैं, अगर वो न्याय करना चाहते हैं, सरकार तो हमारी भी आएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर सरकार को थोड़ी शर्म लिहाज है तो सरकार न्याय करे, यहाँ का प्रशासन न्याय करे।
और अगर प्रशासन न्याय नहीं करता है तो मेरठ के अंदर ही क्रांति होगी। मेरठ से ही क्रांति शुरू हुई थी, फिर से ये दलित और बहुजन समाज के लोग क्रांति करेंगे। करोगे नहीं करोगे? और ऐसी क्रांति करेंगे कि फिर जो है ना सरकार के लोग भी ये चाहेंगे कि हमसे गलती होगी भाई, बहुत बड़ी गलती होगी, न्याय कर देते हम पहले ही। तो यहाँ लोकतंत्र, अगर जनतंत्र को ज्यादा अगर लोकतंत्र को ज्यादा नशा हो गया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि लोकतंत्र ज्यादा तानाशाही कर दे तो मैं तुम्हारे लिए जनतंत्र की व्यवस्था कर रहा हूं संविधान में। जनतंत्र मतलब जनता, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने 2 अप्रैल को सरकार को झुकाया नहीं झुकाया? और एक दिन में लट मार के समझा दिया कि SC ST को छेड़ोगे तो सीधा कर देंगे। समझा नहीं समझा? तो एक बार और कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत आ रही नहीं। मान सम्मान के लिए भाई वैसे भी तो मुकदमे लगवा रही सरकार हमारे पे। अरे 1000-2000 जेल में चले जाएंगे, इन पर लट बजा कर कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं। तो लेकिन पहले हम प्रशासन को मौका देंगे। कीर्ति भाई कह रहे थे भाई 6 तारीख को, 6 तारीख को कीर्ति भाई के साथ में सब लोग चलेंगे। मेरठ के सब लोग चलियो भाई, हमारे सब लोग जाएंगे, पदाधिकारी कार्यकर्ता सब जाएंगे कीर्ति भाई के साथ में। DM SSP तक बात करके लोगों भाई थारे पे 24 घंटे हैं, थारे पे अगर न्याय हो रहा तो बता दो तुम हमें, और उल्टी पड़ली बात बताओगे तो फिर हम अपने जो है ना तैयारी करें, फिर हम मीटिंग करके सबको कॉल देंगे भाई। सारे जगह के लोग, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के ही, इनका तो हरियाणा पंजाब के भी आएंगे पूरे ट्रेन भर भर के, इनकी तो नसबंदी कर देंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे? सोचेंगे भाई दिक्कत भाई पंगा गलत ले लिया। और वह कहावत है, फिर लोग नु कह जी हर जगह ये बात कह दें, हम उसी कौमता में, किस कौमते? चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, और खाल में भूस भरना भी जानते हैं, और उसका फिर जूता बनाने भी जानते हैं। और जूता बनाकर वो तैयार हो गया जूता, लेकिन हमें इंतजार है अगर वो कर दें हमारे साथ में न्याय तो ठीक है, वरना जूता बना तय है, ये भी तय है। आप सब लोगों को, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानकर हम कीर्ति भाई के साथ में 6 तारीख को DM और कलेक्टर तो मिलने जाएंगे। लिखित में लेकर आएंगे भाई, कल को मैं नू न कहियो तो मैं बताया नहीं था, कल को मैं यूं ना कहिए जो हमने नू कर दिया, तो हमने रोड पर बैठ के ये टोल वोल फाड़ के फेंक दिया, तो हमने कहा बताया नहीं था। तो इसलिए 6 तारीख को हम बताने जाएंगे भाई, थारे पर न्याय हो रहा कर लो, वरना हम अपने लोगों को क्या भाई आ जाओ रोड पर आ जाओ, बंद कर दो सिस्टम। ये तो संविधान में अधिकार है भाई, आंदोलन करना है अधिकार है, आंदोलन करना अधिकार है, हमारे संविधान में दिया है बाबा साहब ने। और फिर आंदोलन करेंगे, और ना फिर शासन को छोड़ने देंगे ना प्रशासन को। अरे DM SSP को तो जो है ना हम ऐसी जगह भिजवाएंगे, अगर दिमाग में भ्रम हो गया हो तो ये कहेगा भाई यार दिखे यहाँ बहुजन समाज के लोगों तो गलत पंगा ले लिया। ठीक है भाई, तो 6 तारीख को तैयार रहियो, कोई भी आदमी घर ना रुके। ये मान सम्मान की लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई में साथियों न्योता नहीं भेजा जाता है। और कभी भी मैं आगे से एक बात और बता रहा हूँ, इस इंतजार में मत रहो कि आज उस भाई का घर चला, कल की मेरा घर कब्जे लगा, इस इंतजार में मत रहो। बाबा साहब ने कहा था आप सब लोग शिक्षित भाई हैं, हमारे परिवार है, मेरा परिवार हो, मेरा खून हो आप। हम आपकी लड़ाई को 24 घंटे बड़ी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाज के लिए समय निकालो। अगर समाज के लिए समय नहीं निकालोगे, आंदोलन में समय नहीं निकालोगे, तो वो ऐसी ऐसी तैयारियां हमारे लिए कर रहे हैं। वो संविधान को बदलना भी चाहते हैं। वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा व्यक्ति सदन में जाकर बोले। वो क्यों चाहेंगे? वो तो उनकी तो पॉलिसी है कि हमारा व्यक्ति सदन में जाकर ना बोले, और अगर कोई बोल रहा है तो उस पर लाठी गोली चला रहे हैं। तो इसलिए हमें जागते रहना पड़ेगा। और ये लड़ाई अधिकारों की है, और इस अधिकारों की लड़ाई में कोई न्योता नहीं भेजा जाता। इसलिए पूरे मेरठ के लोग 6 तारीख को चलेंगे बड़ी मजबूती से और बात करेंगे। इसलिए साथियों, और उसके बाद में फिर निर्णय लेंगे, ना झुका जाएगा और ना रुका जाएगा। पूरी मजबूती के साथ में संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। जय भीम, जय संविधान। जय भीम। हमारे मंजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं बिल्कुल, हाँ वो थोड़ा आशीष के हाँ देखा साथ ही चलो, साथ ही चलिए भैया। हाँ चलो किसके हैं? एक बार मेरा फोन में बिना है, फोन दे मेरा। आकाश भाई सूचना कर दी थी। हाँ भी 1 मिनट, हाँ कर तो दिया फोन।
उनसे पूछो भैया, वकील साहब से पूछो, वकील साहब को बताओ। जी जी मेरा हमारी ये माता है। आ जाओ अंदर को, जाओ वकील साहब। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैं विनोद एडवोकेट और मेरा पूरा अपना पैनल है। हम परिवार के लोग हैं, 11 लोग हैं, 11 अधिवक्ता है मेरे परिवार से। मैं लेकिन राजनीति करता हूं और एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं, भीम आर्मी जय भीम से। मेरा एक सुझाव है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि समय के साथ परिवर्तन होना तय है। तो अब बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन आज वो समय आ गया है कि थोड़ा शिक्षा को थोड़ा सा डाउन करके अपने आप को मजबूत करो और बिजनेस की ओर अग्रसर हो। क्योंकि जब हमारी जान सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसी शिक्षा का लेकर क्या करेंगे? क्योंकि ये लोग हमें उस तरह से कुचल रहे हैं, मानसिक तनाव इतना दे रहे हैं। बताओ कितना उत्पीड़न हुआ है। एक जनप्रतिनिधि के साथ में इतनी बड़ी घटना उन्होंने घटित करी, और वो भी एक आदरणीय मंत्री जी, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम किसी को अब शब्द नहीं कहेंगे। उन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी और मारा, वो बड़ा दयनीय है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, अपना आप को मजबूत करो। ठीक है, शिक्षा बिल्कुल हमारा हथियार है, लेकिन आज शिक्षा को अपने ढाल बना के थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो समाज है सारा शिक्षा की ओर अग्रसर हो गया। क्या कमजोर हो गए हम और ज्यादा, क्योंकि इन्होंने 10 साल में हमें बिल्कुल बेकार कर दिया। कराया नहीं, बता दो अगर ऐसा लगा है। बिल्कुल कर दिया। और क्या शिक्षा लेके हम लोगों ने कुछ ने नौकरी ली, मेरे परिवार वालों ने भी ली, लेकिन हम बस अपना ही विकास कर पा रहे हैं, अपने परिवार का ही विकास कर पा रहे हैं, समाज के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, थोड़ा सा ही, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप भाई, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे यार ये तो शिक्षा के बारे में करने लगे ऐसा, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, मैं BA BEd PGDM LLB हूं। क्योंकि आज समय की मांग है कि आप अपने लोगों को मजबूत करें, बिजनेस की ओर अग्रसर करें, क्योंकि इन्होंने सब खत्म कर दिया, सारा टोटल सिस्टम ही खत्म कर गिर रहे हैं। जय भीम। चाय आ रही है भाई साहब? मुझे वहाँ पहुँचना पड़ा। भाई 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट में मिल जाऊंगा भाई, कह ली हूँ थारे यार। अरे मेरे में भी चले यार।